थोड़ी देर प्रतीक्षा की, पर कोई उत्तर नहीं मिला। फिर वह जुलूस गोदावरी के घाट की ओर चल पड़ा, जहां पहुंचकर वह एक सभा में शामिल हो गया। भाषणों के बाद सभी स्त्री पुरुषों ने सत्याग्रह की शपथ ग्रहण की, ताकि प्रयास विफल न हो। सत्याग्रह का बहुत प्रचार हो रहा था और यह धीरे धीरे बढ़ रहा था, जिसकी वजह से सरकार ने शहर में दफा 144 लगा दी। ये घोषणा भी करवा दी गई कि कालाराम मंदिर के आसपास 100 गज के अंदर इकट्ठा घूमने वालों को पकड़ लिया जाएगा। फिर भी कुछ सत्याग्रही एक एक करके मंदिर के दरवाजों के पास पहुंच गए और धरने पर बैठ गए। सत्याग्रह लगभग 1 महीने तक चलता रहा और रामनवमी आ गई। रामनवमी के दिन रथ यात्रा होती थी। उस दिन भी मंदिर के सामने सजा हुआ रथ आ गया। अछूत सत्याग्रही अड़ रहे थे कि वो भी रथ को खींचेंगे। एक समझदार सिटी मजिस्ट्रेट ने यह समझौता करवा दिया कि एक ओर से अछूत नवयुवक और दूसरी ओर से सवर्ण नवयुवक रथ खींचेंगे। अछूत समाज के लोग तो इस बात के लिए राजी हो गए, पर सवर्ण हिंदू जाति के लोग मन से उसे स्वीकार नहीं कर पाए और लड़ाई झगड़ा करने के लिए उतारू हो गए। हजारों स्त्री पुरुषों की भीड़ वहां इकट्ठी हो गई। कालाराम मंदिर का उत्तरी दरवाजा खोल दिया गया। मंदिर के आसपास पुलिस का बड़ा भारी प्रबंध किया गया था। मंदिर में दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ का रेला चला गया, जिसके साथ कुछ अछूत लोग भी अंदर घुस गए, लेकिन उन्हें पकड़कर पीटना प्रारंभ कर दिया गया और बाहर निकाल फेंका। एक दूसरी गली से जब अछूतों की भीड़ आई तो सवर्ण हिंदुओं ने उनका रास्ता रोक लिया और पुलिस ने उन पर कोड़ों से प्रहार किया। कोड़ों की बरसात में भी वे वहां डटे रहे। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और रामनवमी के दिन अछूत स्त्री पुरुषों की हिंदुओं तथा पुलिस ने निर्दयता से पिटाई की। जिस जगह से रथ यात्रा प्रारंभ होने वाली थी, उस जगह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी उपस्थित थे और रथ खींचने वाले अपने नवयुवकों का नेतृत्व कर रहे थे। वहां अपार भीड़ थी और नासिक के दलित जाति के नेता दादा साहब गायकवाड़ को किसी तरह मालूम हो गया कि हिंदू लोग दंगा अवश्य करेंगे। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से कहा, आपका जीवन खतरे में है, आप यहां से शीघ्र चलें, मोटर गाड़ी उधर खड़ी है। अंबेडकर ने गायकवाड़ से कहा, आप मुझे अच्छी सलाह नहीं दे रहे हैं। मैं एक बहादुर सैनिक का बेटा हूं, किसी कायर का नहीं। मैं डरपोक नहीं हूं। चाहे जो कुछ हो, मौत के भय से मैं यहां से कतई नहीं हटूंगा। दूसरों की जान मौत के मुंह में डालकर मैं भागने वालों में से नहीं हूं। इतनी देर में हिंदुओं ने हमला बोल दिया और रथ को खींचकर भाग गए। रथ को उन्होंने तंग मार्ग में ले जाकर खड़ा कर दिया। रथ के चारों तरफ पुलिस का कड़ा पहरा लगा दिया गया, ताकि वहां अछूत लोग न आ सकें।